हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 का पद्य का 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बार बार हर बार पूछा जा रहा है। और ये जीवन परिचय आप जैसे बता रहा हूँ, यदि वैसे लिखते हैं तो आपको 5 का 5 नंबर आएगा। जिसमें से मैंने आपको गद्य का पढ़ा दिया है, 5 नंबर का वो है, और 5 नंबर आपका पद्य का, तो 10 नंबर आपका है। और ये जीवन पत्र एकदम बता रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार करें। और जैसे बता रहा हूँ एकदम सेम वैसे लेके आपको समझिए 5 का 5 नंबर मिलेगा। ओके, चलिए देखिए। देखिए पहला जीवन पत्र हमारा किसका, देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उनका नाम लिख दीजिए। जिसका आप जीवन पत्र लिखते हो तो उनका नाम लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ क्या दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिखा, तो सबसे पहले ऊपर सबसे पहले नाम लिखिए जिसका आप जीवन परिचय आपको लिखना चाहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, एक पद्य का है। देखिए कवि एक संक्षिप्त परिचय है, तो हम आपको बता ना कि कक्षा 12 का पद्य का 3 जीवन परिचय आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला जीवन परिचय यही है। देखिए जन्म इनका कब हुआ था, पहले तो आप लिखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप उसके नीचे एक लाइन छोड़िए, फिर ब्लैक पेन लेके कभी एक संक्षिप्त परिचय बीचों बीच लिखे। उसके बाद इस प्रकार का बॉक्स बनाइए और बॉक्स में इसको बंद कर दीजिए। ओके राजू, चलिए देखो जन्म कब हुआ था। देखिए इनका, देखिए जन्म कब हुआ था। देखिए सन 1865 ईस्वी में। जन्म स्थान देखिए निजामाबाद। और इनके पिता का नाम था देखिए भोला सिंह उपाध्याय। माता क्या नाम था देखिए रुक्मणी देवी। और भाषा इनका क्या था देखिए ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। और इनकी देखिए शिक्षा क्या थी, प्राथमिक शिक्षा निजामाबाद में। और देखिए इनकी शैली क्या थी देखिए प्रबंध एवं मुक्तक शैली। और देखिए इनकी कृतियां क्या थी, प्री प्रवास, वैदेही वनवास और कल्पता। और इनकी मृत्यु, ये मृत्यु है भाई इनका, नहीं लिखा गया देखिए इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई थी देखिए सन 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब अपना देश पूरा देखिए अपना देश 15 अगस्त सन 1947 में आजाद हुआ था। देखिए 1947 समय में आजाद हुआ था, उसी समय में इनकी मृत्यु हुई थी, उसी साल में। ओके, उसी साल में। ओके, इस प्रकार का आप लिखते हैं तो आपको 1 से 2 नंबर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। मतलब 1 से 2 नंबर आपको इसमें लिखिए, और ये संक्षिप्त वाला आपका एकदम गलती नहीं होना चाहिए। ओके, चले देखिए आगे बढ़ते। ध्यान सुनेगा, देखिए अभी हमने देखिए दोहा लिखा है। ध्यान सुने, दोहा हम करके हरिऔध जी पद्य काल के अति चमकीले चंद। देखिए चूखे चोखे चौपते तथा चुभते चौपते इनके थे प्रिय छंद। उसके बाद आप हेडिंग डालें क्या, जीवन परिचय। देखिए हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ था। 1865 ईस्वी में आजमगढ़ आजमगढ़ के जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। और इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय हरिऔध था, और तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके माता क्या नाम था, रुक्मणी देवी। आगे लिखा, ये ब्राह्मण परिवार से थे। ये किस परिवार से, ब्राह्मण परिवार से। आगे लिखा, ये 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने, देखिए 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने फारसी देखिए माध्यम से अपनी शिक्षा प्रारंभ की। और इन्हें काशी के क्वींस कॉलेज, कौन सा कॉलेज, क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। किंतु अस्वस्थ होने के कारण इन्हें देखिए अध्ययन छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात इन्होंने घर पर ही विभिन्न भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जिनमें जिनमें देखिए जिनमें हिंदी, फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत सम्मिलित था। इन्हें कई अलग अलग पद पर कार्य किया और अध्यापन ही इनके जीवन का ध्येय था। और इनकी मृत्यु सन 1947 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब के साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय देखिए हरिऔध जी आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि है। क्या है, महाकवि है। इनके अंदर खड़ी बोली तथा ब्रज भाषा तथा संस्कृतनिष्ठ की अनुभूति थी। और इन्होंने 3 युग, भारतेंद्र युग देखिए, द्विवेदी युग, छायावादी युग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये निजामाबाद में देखिए मेडिकल स्कूल में अध्यापक तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक रहे। और ये हिंदी साहित्य के
गौरव थे और ये साहित्य संभावना तथा हिंदी साहित्य के सम्मेलन के सभापति के रूप में रहे। ओके, इस प्रकार हमारा जो था साहित्यिक परिचय भी कंप्लीट हुआ। ओके, अब देखिए अगला में देखिए कृतियां। कृतियां देखिए हरिओ जी ने गद्य, देखिए गद्य पद दोनों में रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, जैसे देखिए महाकाव्य में प्रिप्रवास, वैदेही वनवास, और देखिए मुक्तक काव्य में चोखे चौपदे, देखिए चोखे चौपदे, और देखिए बोलचाल, प्रेम पुष्पहार आदि। अब देखो उपन्यास में क्या था, देखिए ठेठ, हिंदी का ठाठ, और देखिए अकिलता फूल और प्रेम कांत। नाटक इनका क्या देखिए प्रद्युमन, विजय, रुक्मणी, देखिए पर्याय। और देखिए आलोचनात्मक ग्रंथ क्या थे, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, रस कलश। ओके, और नोट इनका क्या था, देखिए नोट हमने क्या लिखा, निराला जी हिंदी, देखिए निराला जी हिंदी का सर्वभाग कवि मानते हैं और इनका साहित्य सेवा में ऐतिहासिक महत्व है, और प्री प्रवास के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। किसको, देखिए इस प्रकार का हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। हो गया, चलिए इसका भी ले लीजिए, ये भी हो गया, चलिए ये भी ले लीजिए, हो गया, और इसका भी ले लीजिए। इस प्रकार आप लिखते हैं तो आपको बता रहे हैं 5 का 5 नंबर, कितने नंबर का, 5 का 5 नंबर आपको प्राप्त होगा। ओके, चलिए अगला देखिए जीवन परिचय हमारा, देखिए किसका है, देखिए मैथिली शरण गुप्त। अगला जो जीवन परिचय मेरे भाई वो किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये पद बता रहा हूँ क्या लिखा हो, पहले ऊपर नाम रहना चाहिए, फिर कवि संक्षिप्त परिचय। जन्म कब हुआ, देखिए सन 1886 ईस्वी में। जन्म स्थान चिरगांव, झांसी उत्तर प्रदेश। इनके पिता क्या नाम था, देखिए सेठ रामचरण गुप्त, और भाषा क्या थी, देखिए खड़ी बोली, और शिक्षा इनका क्या था, प्राथमिक शिक्षा चिरगांव, और देखिए उपाधि क्या थी, डीडी लीट, और विशेषता क्या थी, देखिए राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं, और कृतियां क्या थी, देखिए भारत भारती, पंचवटी, जय भारत आदि। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, देखिए सन 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1964 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई। ओके, अब इस प्रकार हमारा जो था संक्षिप्त में हो गया, और ये संक्षिप्त वाला आपको होता है ना 1 से 2 नंबर आपको मिलता है। ओके, आगे मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी पद्य काल के अति चमकीले छंद साकेत तथा पंचवटी इनके थे प्रिय छंद। अब जीवन परिचय में देखिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, देखिए जन्म सन 1884 ईस्वी में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनके पिता क्या नाम था, देखिए सेठ रामचरण गुप्त था, और इनके पिता एक अच्छे कवि थे, और इनके पिता से ही इन्हें कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई, और इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने शुरू हो गई, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही हुई। इन्होंने जो शुरुआत की शिक्षा प्राप्त की वो कहाँ, घर पे हुई। घर पर ही इन्होंने बांग्ला, संस्कृत, मराठी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, तथा संस्कृत राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण ही ये राष्ट्र कवि कहलाए, और इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हो गई थी। ओके, इस प्रकार आप देखिए जीवन परिचय भी हमारा इनका कंप्लीट हुआ। एकदम सरल भाषा में बता रहा हूँ भाई, एकदम कोई कठिन है घींच घींच के एकदम पढ़ा रहा हूँ। ओके, आगे क्या, अब के साहित्यिक परिचय, देखिए गुप्त जी युग पुरुष, देखिए पुरुष के रूप में हिंदी अवतरित हुए, और अपनी कविता के माध्यम से राष्ट्र में जागृत लेकर के आए, और मानव सेवा को ही अपना स्वीकार करते हैं, और इनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है, और भारत सरकार इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से विभूषित किया, और 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी बने, और इन्हें हिंदी साहित्य के सम्मेलन इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक को प्रदान किया। ओके, चलिए आगे देखा, अब के हम कृतियां देखिए गुप्त जी ने कई रचनाएं की। जो गुप्त जी थे हमारे, मैथिली गुप्त को शॉर्ट में बोलते हैं, इन्होंने कई रचनाएं की, जिसमें देखिए मौलिक काव्य में भारत भारती, रंग में भंग। ओके, देखिए अनुदित काव्य में देखिए मेघनाथ, देखिए मेघनाथ वध, देखिए प्लासी
देखिए युद्ध, वीरांगना, विराड़हीन आदि। और नाटक में देखिए अनग, तिलोत्तम, चंद्रास। और नोट में हमने क्या लिखा है, ये राष्ट्रीय कवि है और इनकी देखिए आत्मा प्राण देश प्रेम में सर्वोपरि थी और ये मानव सेवा को ही अपना अभिष्ट मानते थे। ओके, इस प्रकार ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए करिए फटाक से। हो गया, चलिए इसका भी कर लीजिए, ये भी हो गया। चलिए ये भी कर लीजिए, हो गया। और ये भी कर लीजिए। चलिए लास्ट देखिए जीवन परिचय हमारा, देखिए किसका है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद मेरे भाई ऐसे कवि हैं, लेखक भी है, ये दोनों कवि और लेखक दोनों हैं, जो कि आपको 9, 10, 11 नहीं है, 9, 10 और 11 नहीं है, 12, ये तीनों क्लास में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको याद होगा। बस थोड़ी सी हमने इंटरमीडिएट हल्का सा बढ़ा दिया है। देखिए हमने क्या लिखा है, कवि एक संक्षिप्त परिचय। देखिए जन्म कब हुआ था, देखिए सन 1889 में, जो पहले से याद है आप लोग को। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। और देखिए इनकी भाषा क्या थी, देखिए खड़ी बोली। देखिए लेखन विधा में, देखिए लेखन लेखन विधा में देखिए काव्य, नाटक, उपन्यास और उपाधि क्या थी, देखिए नागरी प्रचारणी, सभा, कामायनी, घर पर ही, मंगला प्रसाद, पारितोष। और देखिए आगे एक बताया जा रहा है, विशेषता क्या थे, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं और कृतियां क्या थी, आंसू, लहर, झरना और कामायनी आदि। इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1937 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ओके, चलिए आइए देखिए बढ़ते हैं। अब के दोहा में देखिए क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी पद्य काल के अति चमकीले चंद, कंकाल, तितली तथा विचार देखिए चित्रधारा थे इनके प्रिय छंद। जीवन परिचय देखिए, छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी के काशी के एक वैश्य परिवार में, वैश्य ओबीसी में आते हैं। इनके देखिए इनके पिता का नाम, देखिए इनके देखिए देखिए इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद। देवी प्रसाद था। और बचपन में ही इनके पिता ही की मृत्यु हो गई थी और इसके पश्चात घर पर ही इन्होंने पढ़ने का प्रबंध किया और घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में इनके जीवन में आई, किंतु इन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों से को देख करके हार नहीं माना। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है, लेकिन उससे हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि डट करके उसका मुकाबला करना चाहिए। आगे देखा, इन्होंने भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृति, साहित्य के विशेषकर बैठकर साहित्य पर गंभीर अध्ययन किया और इनका देखिए सर जीवन इनका इनका देखिए सर जीवन में बीता और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब देखिए साहित्यिक वचन देखिए, इनका हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है और ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नत और प्रतिनिधि कवि हैं और इनका दृष्टिकोण सदैव मानवतावादी रहा है और इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा। और एक आशावादी कवि हैं और दुख और निराशाओं का निराकरण अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे और इनके काव्य में हृदय की आकुलता है और यह इनके काव्य में विभिन्न रूपों में व्याप्त है। ओके, इस प्रकार का हमारा जीवन परिचय भी कंप्लीट हुआ। अब ये कृतियां, प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि साहित्य के समस्त अनागों को अपने लेखनी के समृद्ध किया। और काव्य में देखिए क्या होता है, चित्रधारा, महाराणा का महत्व, प्रेम पातिक, झरना, लहर, कामायनी। और कहानी क्या देखिए, आकाश के दीप, प्रतिध्वनि, छाया आदि। उपन्यास का देखिए, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। और के नाटक क्या था देखिए, सज्जन, अजातशत्रु, कल्याणी आदि। और इनका निबंध क्या देखिए, काव्य और कला। इस प्रकार हम नोट लिखेंगे। वे आध्यात्मिक सौंदर्य के उपासक थे और इनका सौंदर्य प्रेम, सूक्ष्म और देखिए कोमलता और अभिव्यक्त हुई। और देखिए इन्होंने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार का हमारा ये जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। इस प्रकार आप लिखते हैं तो आपको भैया 5 का 5 नंबर मिलेगा। ओके, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोग।
चलिए ये करेगा इसे। ओके, हो गया। चलिए इसको भी कर लीजिए, हो गया। चलिए इसको भी कर लीजिए, ये कर लीजिए, हो गया। और लास्ट इसको भी कर लीजिए। ओके, तो जो भाई नए हैं वो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। ओके, अब किसी जबरदस्त टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।